तो नमस्कार, मैं अल्पना। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर 2016 का ये पेपर है। प्रथम प्रश्न पत्र कक्षा 1 से 5 तक। चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेवाग्योत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? नंबर ए, सहयोगी प्रोजेक्ट। बी, मानकीकृत परीक्षण। सी, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। डी, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का ए सही है, सहयोगी प्रोजेक्ट। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत का प्रमुख बल सहयोगात्मक समस्या समाधान पर है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार तथा अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उनके द्वारा पूर्व में अपनी कक्षा में अवलोकित किया गया है। अतः वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते बच्चों के आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को अपनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है आपका कि अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि नंबर ए, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बी, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। सी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। डी, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो कोई भी नेगेटिव आंसर आपका सही नहीं होगा, इसमें से हमें पॉजिटिव आंसर ढूंढना है। पॉजिटिव आंसर है सी में, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होती है यदि ए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। सी, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। डी, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए किए जाएं। तो आकलन का उद्देश्यपूर्ण होता है, हमें पॉजिटिव, हम बार बार कहते हैं सकारात्मक आंसर को ढूंढना है। तो बी है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की फीडबैक प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? नंबर ए, सत्तावादी। नंबर बी, अधिनायकीय। सी, अनुमानित परक। डी, सुविधादाता। तो सुविधादाता पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा सकारात्मक आंसर है सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, शिक्षा में सुधार करने, जाति धर्म आदि के आधारों के अंतर्गत शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, परीक्षा में सुधार करने, जाति धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विधि कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम क्या है? ए, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। बी, का एकमात्र निर्धारक होती हैं। सी, के साथ संबंधित नहीं मानी जा सकती हैं। डी, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। तो सबसे सकारात्मक आंसर है कि अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है या जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। सी, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर क्या है? डी है कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विधि प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। बी, सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सी, सही क्योंकि इससे कक्षा का अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। डी, गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर क्या है? बी, सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। 8 है आपका कि सुनने में असमर्थ बच्चा श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं।
केवल अकादमिक शिक्षा के लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि इसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। डी, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो निगेटिव आंसर को हमें बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है, हम आपसे बार बार कहते हैं। सी है कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ए, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। किसकी पूछी गई है? प्रतिभावान शिक्षार्थी की। तो सबसे पॉजिटिव आंसर में ढूंढना है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही तुक मिजाज होता है। डी, वह रस्मी व्यवहार करता है और जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं वो क्या होते हैं कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। कहने का मतलब जो प्रतिभावान बालक हैं वो जल्दी से क्वेश्चन करके बैठ जाते हैं, जल्दी से आंसर करके बैठ जाते हैं, तो फिर कक्षा उनके लिए उबाऊ सी लगने लगती है। 11 है आपका, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बी, बच्चे समस्या साधन करता होते हैं। सी, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं। डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो निगेटिव आंसर हमें बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना है। ये कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, इसको पहले कट कर दीजिए। जिसमें ए है उन सबको कट कर दीजिए क्योंकि ये नकारात्मक क्वेश्चन है। अब हम आते हैं बी, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, ये भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, ये भी सही है। तो बी सी डी आपका सही है, जिसमें है बी में बी सी डी। हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो पहले निगेटिव क्वेश्चन है या फिर जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही नहीं है उसे पहले कट कर दीजिए, और जिसमें ए बी सी में कोई वो लेटर आपको दिखाई दे रहा है वहां जाके पहले उसको कट कर दीजिए। इससे आपका क्वेश्चन आंसर करना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास के प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो कौन सी विधि है? ए, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। बी, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। डी है आपका, जब तक विद्यार्थियों में वांछित प्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो दंड का उपयोग तो बिल्कुल नहीं करना है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। नंबर ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वह अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। बी है आपका कि जहां शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। सी, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। डी, जहां शिक्षक के सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो निगेटिव आंसर बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पॉजिटिव है कि जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उनका जो अनुभव करते हैं कि वो अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? कि बच्चे की स्मृतियां पहले से ही भंडारित होती हैं। डी, बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो ए बी सी में क्या सही है आपका? ये है बी और सी, बच्चे की स्मृतियां पहले से ही भंडारित होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो धीरे धीरे सब कुछ सीखता है, पहले से भंडारित नहीं होती हैं। तो बी आंसर आप बी और सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन आज है, 15 क्वेश्चन आपको शाम को या कल सुबह मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट में बताइए कि ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। 15 क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ए है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। बी,
तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। सी, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो सबसे पॉजिटिव आंसर है डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।